दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल यानी कि 9 नवंबर 2021 को दिल्ली बार एसोसिएशन के तहत आने वाली सभी ज़िला अदालतें हड़ताल पर रहेंगी, कार्य से विरत रहेंगी, वर्क से एब्सटेन रहेंगी। वकीलों द्वारा किया जाने वाला हड़ताल का ये कोई पहला मुद्दा नहीं है, पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी विभिन्न मुद्दों को लेकर हड़ताल होती रही हैं, लेकिन इस बार जो हड़ताल की जा रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है और बहुत से सवाल पैदा करने वाली है। मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक छोटा सा रिजोल्यूशन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली द्वारा जारी किया गया, जो कि 3 पैराग्राफ का है। जिसमें पहले पैराग्राफ में उन्होंने ये कहा है कि आज हम 30 हज़ारी कोर्ट में इकट्ठा हुए 8/11/2021 को और 9 तारीख की हड़ताल का प्रस्ताव पास किया गया उस जजमेंट के खिलाफ जो कि राजीव खोसला को जिसमें दोषी ठहराया गया है। दूसरे पैरा उन्होंने कहा कि 9/11 को हम हड़ताल पर रहेंगे और चीफ जस्टिस से भी मुलाकात करेंगे इस मुद्दे को लेकर। तीसरे पैरा में उन्होंने ये कहा कि अगर मुलाकात में इश्यू रिजॉल्व नहीं होता है तब हम उस कोर्ट के परमानेंट बहिष्कार करेंगे, उस कोर्ट का बायकॉट करेंगे, इंडेफिनिट बायकॉट करेंगे। मामला क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल ये मामला है सन 1994 का। जिस तरह की कंप्लेंट में बताया गया है, कंप्लेंट के मुताबिक मिसेस कोहली ने एक कंप्लेंट फाइल की जो कि उस समय के 1994 के दिल्ली बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी राजीव खोसला के खिलाफ थी, जिसमें उन्होंने कहा कि राजीव खोसला ने मुझे एक सेमिनार अटेंड करने के लिए कहा। मैंने सेमिनार अटेंड करने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने मेरे साथ असॉल्ट किया, मेरे बाल खींचे, मेरे साथ धक्का मुक्की हुई। 1994 से ये मामला चल रहा था और इस पर हाल ही में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर ने अपना जजमेंट सुनाया है और उन्होंने फैसले के तहत राजीव खोसला को दोषी करार दिया है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर ने अपने जजमेंट में कहा है चूंकि कंप्लेनेंट खुद अधिवक्ता रही हैं, वो कानूनी दाव पे जानती थीं, अगर वो चाहती तो इस केस को कुकअप कर सकती थी, फैब्रिकेट कर सकती थी, कह सकती थी कि जब मैं रात में अकेले जा रही थी तब मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, मुझे मारने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो घटना घटी है उन्होंने उसको वैसा ही बयान किया है जैसा कि, इसलिए उस पर रिलाय करना ज़्यादा बनता है। जहाँ तक गवाहों की बात है, विटनेस की बात है, आजकल लोग बहुत सेल्फ सेंटर के हो गए हैं। जब तक उनका कोई अपना मुद्दा नहीं होता है तो कोई गवाही देने के लिए नहीं आता है। ये कहते हुए उन्होंने कंप्लेनेंट के दिए गए वर्जन पर कि जब मैं कोर्ट रूम में बैठी हुई थी तब राजीव खोसला 40-50 वकीलों के साथ आए और मेरे साथ धक्का मुक्की की, मेरे बाल खींचे, जिस पर इन पर 323 का कंप्लेंट फाइल हुई। दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि एक चौंकाने वाला मामला है, चिंता का मामला है। इस केस में देखा जाए तो दोनों ही अधिवक्ता थे उस समय। हालांकि बाद में मिस कोहली जुडिशरी उन्होंने ज्वाइन की और रिसेंटली वो सेशन जज से रिटायर्ड हुई हैं। कुल मिलाकर दोनों ही अधिवक्ता थे, सुजाता कोहली कंप्लेनेंट और राजीव खोसला जो कि उस समय बार के सेक्रेटरी थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या जजेस द्वारा दिए गए जजमेंट के विरुद्ध इस तरह से हड़ताल करना जायज़ है, या जजेस ने जिस तरह से ये जजमेंट सुनाया क्या उस जजमेंट में कोई कमी है। अगर आप जजमेंट से खुश नहीं हैं, आप अधिवक्ता हैं, खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, एक लंबा अनुभव आपके साथ है, अगर कोई जजमेंट आपके विरुद्ध आ जाता है, जैसे कि जनरली आता है, आपने सारे जीवन में बहुत सारे मुकदमे लड़े हैं, आपसे मतलब सभी अधिवक्ता से मैं मुखातिब हूँ, बहुत सारे जजमेंट हमारे फेवर में आते हैं, बहुत सारे हमारे खिलाफ आ जाते हैं। जब कोई फैसला हमारे खिलाफ आता है तब हम क्या करते हैं, ये सवाल है। क्या कभी ऐसा हुआ कि हम जजेस के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए जजमेंट के विरुद्ध, दिए गए फैसलों के विरुद्ध हड़ताल पर गए हैं, या हम उसके आगे का स्टेप फॉलो करते हैं? कानून ने जो हमें राइट दिए गए हैं,
जो अधिकार दिया गया है जिसके तहत आप मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी आपके पास बहुत सारे रास्ते बचे हुए हैं। ऐसे में एकदम से वर्क से एब्सटेन रहना, हड़ताल कॉल कर देना कहाँ तक उचित है? या जिस तरह से वकीलों का कहना है कि पुलिस वकीलों के अगर कोई मामला होता है, वकील का कोई मामला होता है, उसमें बहुत स्लो स्पीड से कार्य करती है, सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। या उन्होंने मजिस्ट्रेट को भी कहा है कि इन्होंने जिस तरह से जजमेंट दिया है वह सही नहीं है। तो क्या मजिस्ट्रेट से यहाँ पर कोई चूक हुई? या वकीलों का ये मानना है कि मजिस्ट्रेट चूँकि मिसेस कोहली, सुजाता कोहली जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कंप्लेनेंट थी, वो बाद में उन्होंने जुडिशरी ज्वाइन की और जैसे कि मैंने अभी बताया वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से रिटायर हुई हैं। तो क्या मजिस्ट्रेट महोदय किसी इम्प्रेशन में हैं? क्या वो जज साहब के इम्प्रेशन में एक सीनियर लॉयर को दोषी करार दे रहे हैं, उनको सज़ा सुना रहे हैं, जबकि उन्होंने सही से उसको ट्रायल नहीं किया, ऐसा वकीलों का मानना है। सही से गवाहों का ट्रायल नहीं हुआ, गवाह इसमें नहीं थे, सिर्फ कंप्लेनेंट के आधार पर, उसके स्टेटमेंट के आधार पर सज़ा सुनाया जाना कहाँ तक न्यायोचित है? अब 9 नवंबर को दिल्ली बार के सभी अधिवक्ता कार्य से विरत रहेंगे, चीफ जस्टिस से भी मुलाकात करेंगे। इससे आगे की जो बात है वो और भी गंभीर है। उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस से बात होने के बाद अगर ये मामला रिजॉल्व नहीं होता है तब वह इस अदालत के परमानेंट बायकॉट की तरफ जाएंगे। कंप्लीट इंडेफिनिट बायकॉट, जो उन्होंने अपना रिजोल्यूशन में कहा है, कंप्लीट इंडेफिनिट बायकॉट की तरफ जाएंगे। ये एक बात है। हाल ही में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो फाइल किया हुआ है जिसमें उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कहा है कि जिस तरह से वकील हड़ताल करते हैं ये गैर कानूनी है, इसके विरुद्ध आप कोई सख्त कदम उठाएं। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी इंटरवीन करने के लिए कहा, उनकी भी सलाह मांगी। 1-2 तिथियों पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और यूपी बार एसोसिएशन और यूपी बार काउंसिल से कोई उनको रिप्लाई नहीं गया। तब सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज़ हुआ और उन्होंने अपनी नाराज़गी जताते हुए काफ़ी तीखी टिप्पणी भी की। लेकिन अभी वो सो मोटो चल रहा है, बात चल रही है कि वकीलों को इस तरह से हड़ताल नहीं करनी चाहिए, अदालतों का बायकॉट नहीं करना चाहिए। अब ये बिल्कुल नया मामला सामने आया है जिसमें दिल्ली में, जहां हमारे ऑनरेबल जजेज, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट भी वहाँ मौजूद है, वहाँ से ये खबर आना कि एक पूरी अदालत का इंडेफिनिट बायकॉट कर दिया जाएगा अगर चीफ जस्टिस नहीं मानते हैं तब। अब चीफ जस्टिस क्या मानेंगे? क्या चीफ जस्टिस ये कहेंगे कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया जजमेंट गलत है? क्या चीफ जस्टिस ये कहेंगे कि वो निर्णय वापस ले लिया जाए? दोनों ही बात संभव नहीं है। अगर दोनों ही बात संभव नहीं है तो क्या हम ये मान लें कि 9 तारीख के बाद से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का इंडेफिनिट बायकॉट होना तय है? और अगर इस तरह के बायकॉट होते हैं तो समाज में अधिवक्ताओं की तरफ से क्या मैसेज जाने वाला है कि अगर उनके पक्ष में कोई जजमेंट नहीं आता है या उनके किसी अधिवक्ता साथी को सज़ा सुना दी जाती है तब ये लोग हड़ताल पर चले जाते हैं। मीडिया भी इसकी उधेड़ बुन में लगेगी और जो कानून के विशेषज्ञ हैं, एडवोकेट्स हैं, सीनियर लॉयर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, वो भी इस बात पर ज़रूर चर्चा करेंगे कि क्या इस तरह की हड़ताल होना जस्टिफाइड है या नहीं। पहली बार इस तरह का शायद मुद्दा सामने आ रहा है। आप भी इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया जजमेंट गलत है, और अगर गलत है तो वो किसके विरुद्ध जाता है। एक तरफ सीनियर लॉयर हैं, दूसरी तरफ सुजाता, वो भी लॉयर रही हैं एक टाइम में और फिर बाद में जुडिशरी से वो रिटायर्ड हुई हैं, दोनों ही वकील तो हैं ही। अब किसके पक्ष में जाए
और किसके विरुद्ध जाए। मामला 1994 का है, यानी कि 25 साल पुराना है, जिससे जाहिर होता है कि कोई भी पक्षकार, यानी कि जो कंप्लेनेंट है मेनली उसी को कहा जाए, मिस सुजाता, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो इतना लंबा अवधि होने के बाद उन्हें जुडिशरी में भी रहीं, समझौता भी हो सकता था, मामले को निपटाया भी जा सकता था। एक रास्ता तो क्योंकि वो वकीलों से जुड़ा हुआ है, समझौते से इसका मसला हो सकता था, लेकिन चूंकि दोनों पक्षकार के बीच में समझौता नहीं हुआ है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उनको दोषी करार दिया है। आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो जजमेंट आया है उस पर अपनी राय दीजिएगा। जो हड़ताल का निर्णय आया है कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा, उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और बताइए कि आखिर इसमें होना क्या चाहिए था और क्या होना चाहिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।